तो हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाला में। तो विद्यार्थियों आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 9वीं का हिंदी का विद्यार्थियों पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। जिस भी छात्र ने अभी तक विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा का पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट से जाइए विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। फटाफट से विद्यार्थियों उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों सारे के सारे प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं, यहीं से आने वाले हैं विद्यार्थियों। 90 प्रश्न विद्यार्थियों 90% जो प्रश्न है आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। इसलिए विद्यार्थियों कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देख लेना है, क्योंकि विद्यार्थियों ये क्या है, आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का पार्ट 2 है। और विद्यार्थियों इस पार्ट 2 में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो कि विद्यार्थियों आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न कहां पर देखने को मिलेंगे, परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों ये जो प्रश्न बैंक है लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी करी है, और विद्यार्थियों ये तय मानिए कि सारे के सारे जो प्रश्न है वो यहीं से आएंगे। क्योंकि विद्यार्थियों इस बार जो है एमपी बोर्ड के जो पेपर है त्रैमासिक एग्जाम के, वो यहां से नहीं बनने वाले हैं, मतलब भोपाल से नहीं बनेंगे। और विद्यार्थियों जो आप लोगों के पेपर हैं वो स्कूल से तैयार किए जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों इस पार्ट 2 को आप लोग जरूर देखकर जाइएगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो विद्यार्थियों पार्ट 1 का जो वीडियो की जो भी डिटेल है विद्यार्थियों चैनल पर अपलोड है, फटाफट से जाइए विद्यार्थियों और पार्ट 1 को आप लोग फटाफट से जाकर देख लीजिए। विद्यार्थियों पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, फटाफट से विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को देखा था। लेकिन विद्यार्थियों पार्ट 2 में जो है विद्यार्थियों जो क्षितिज का जो भी पार्ट है विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर क्षितिज का जो पार्ट 2 है फटाफट से लेकर आइए। इसलिए विद्यार्थियों क्षितिज का जो पार्ट 2 है ये आप लोगों के लेकर आ गए। फटाफट से विद्यार्थियों इन सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लेना है विद्यार्थियों, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। लेकिन विद्यार्थियों आप गलत जानकारी से बिल्कुल दूर रहें कि जो आपके पेपर है वो लीक होंगे। विद्यार्थियों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जो पेपर है वो लीक नहीं होंगे। जबकि विद्यार्थियों आपके जो पेपर है वो सारे के सारे कहां से देखने को मिलेंगे, इस प्रश्न बैंक से देखने को मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। ठीक है विद्यार्थियों जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इनको फटाफट से नोट करते हुए चलना है, क्योंकि विद्यार्थियों सारे के सारे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों सबसे पहला प्रश्न है, झूरी के साले का नाम क्या था, दया था, गया था, दलाल था, या फिर मतलब दयाल था या फिर राम था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा गया था। ठीक है विद्यार्थियों जिसका भी अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चाहिए होगा तो विद्यार्थी फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेगा। ठीक है अगला है विद्यार्थियों, ईश्वर ने बैलों को नहीं दिया था, घर नहीं दिया था, वाणी या फिर पैसा या फिर भोजन। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। ठीक है अगला है, गोई शब्द का जो अर्थ है वो गाय है, जोड़ी है, रस्सी या फिर आम की गुठली है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जोड़ी हो जाएगा। ठीक है फटाफट से विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि विद्यार्थी यकीन मानिए कि सारे के सारे जो प्रश्न परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों जो प्रश्न है ये लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से आई है, और विद्यार्थियों इस वर्ष के जो त्रैमासिक एग्जाम के पेपर है वो यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों अगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो एग्जाम देने के बाद आकर इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को विद्यार्थियों यकीन हो जाएगा। ठीक है अगला विद्यार्थियों, कबीर की जो भाषा है वो किस प्रकार की है भाई। तो विद्यार्थियों सदुक्कड़ी है, ब्रज है, अवधी है, फिर मैथिली। सही आंसर क्या हो जाएगा, सदुक्कड़ी हो जाएगा। ठीक है अगला है, कबीरदास जी किस काल के कवि है, आधुनिक काल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के या फिर रीति काल के। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। ठीक है अगला है, इस जल प्रलय में पाठ की विद्या है, नाटक है, रिपोर्टाज या फिर कहानी या फिर एकांकी है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। विद्यार्थियों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों इनको अच्छे से रट के जानना है, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर क्या आपका जो प्रश्न बैंक है वो आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। ठीक है अगला है विद्यार्थियों, रेणु का पूरा नाम क्या था भाई। बागेश्वर नाथ रेणु था, तारकेश्वर रेणु था, फणीश्वर नाथ रेणु था, या फिर सोमनेश्वर नाथ रेणु था। तो विद्यार्थियों का सही आंसर क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है अगला है विद्यार्थियों, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ किस नगर में आई थी भाई। पटना में आ गई थी, गया में, राजस्थान में या फिर भोपाल में। तो भाई कहां पर आई थी, सही आंसर हो जाएगा पटना में। ठीक है विद्यार्थियों इन ऑब्जेक्टिव को फटाफट से देख लीजिएगा, ये विद्यार्थियों पार्ट 2 है क्षितिज का। और विद्यार्थियों अगर आप लोगों ने फटाफट से पार्ट 1 को नहीं देखा तो फटाफट से जाइए, यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1 अपलोड है, उस पार्ट 1 को भी विद्यार्थियों बहुत सारा प्रेम दीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 से भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए विद्यार्थियों पार्ट 1 का देखना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं विद्यार्थियों कहीं आप लोग बाद में ना बोले कि सर हमने पार्ट 1 नहीं देखा था। और विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है, फटाफट से जाके पार्ट 1 को फटाफट से देख लेना। अगला है विद्यार्थियों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना भाई। पार्ट 2 में क्या देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। विद्यार्थियों जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसके जो लास्ट पार्ट है वो केवल 2 पार्ट है विद्यार्थियों, बाकी जो भी 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो अगले पार्ट पर लाए जाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 30 नंबर के होते हैं उन्हें कंफर्म करना बहुत जरूरी है। अगला है विद्यार्थियों, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, कांजी हौस में हाजिर लेने आया था, कौन आया था भाई।
चौकीदार आया था या फिर थानेदार आया था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों थानेदार हो जाएगा। ठीक है। अगला है झूरी के साले का नाम क्या था, दया था या फिर गया था। तो विद्यार्थियों सही नाम क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा गया हो जाएगा। ठीक है। अगला है लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है। तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है आप लोगों का कांजी हाउस हो जाएगा। ठीक है। अगला है विद्यार्थियों झूरी ने एक बार दोनों बैलों को खालिस्तान भेज दिया था, ससुराल भेज दिया था या फिर गाँव भेज दिया था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा गाँव हो जाएगा। ठीक है। अगला है विद्यार्थियों फटाफट से क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चनों को देखते हुए चलना है। ठीक है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर के जल में खालिस्तान क्रीड़ा कर रहे थे हंस या फिर बगुले। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, हंस हो जाएगा। ठीक है। अगला है वीभीसी का अर्थ होता है डरना या फिर भयंकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा भयंकरता। सही है। फटाफट से विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, क्योंकि विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न बैंक से लिए गए हैं और विद्यार्थी जो प्रश्न बैंक है वो भोपाल से जारी हुई है और विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है वो यहीं से बनने वाला है। अगला है मृत्यु के तरल दूत को आता देख लेखक ने उसे क्या किया, प्रणाम किया या फिर विद्यार्थियों अनुरोध किया। तो विद्यार्थियों क्या किया, प्रणाम किया। फटाफट से विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को देख लेना है। सारे के सारे जो 6 नंबर के क्वेश्चन है वो आप लोगों को किन रिक्त स्थानों से देखने को मिलेंगे, कहाँ से देखने को मिलेंगे, पार्ट 1 से और पार्ट 2 से आप लोगों को सारे के सारे विद्यार्थियों पार्ट 1 और 2 से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए विद्यार्थियों पार्ट 1 को देखना बिल्कुल ना भूले, फटाफट से जाइए और चैनल के पेज पर विजिट कीजिए, आप लोगों को पार्ट 1 वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और विद्यार्थियों उस पार्ट 1 को पूरा का पूरा आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगले विद्यार्थी निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य कथन लिखिए। तो विद्यार्थियों ये सत्य और असत्य कथन वाले हैं भाई, ये बात बहुत बिगाड़ लेते हैं, इसलिए विद्यार्थियों इनको बहुत संभल के हल करना है, क्योंकि विद्यार्थियों नंबर कटने के चांस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों फटाफट से इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेते हैं। पहला है भाई निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। पहला है बच्चा के ताऊ मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। तो मतलब भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होने वाला है आप लोगों का असत्य हो जाएगा। ठीक है। असत्य हो जाएगा मतलब गलत हो जाएगा। अगला है भैरव की लड़की दोनों बैलों को घास खिलाने आती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। तो भाई सही नाम क्या था, धनपत राय था। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धनपत राय हो जाएगा। अगला है ईसर काबा और कैलाश में मिल सकता है, क्या मिल सकता है भाई, तो क्या हो जाएगा, इसका असत्य हो जाएगा। अगला है कबीर एक समाज सुधारक नहीं थे। तो विद्यार्थियों कबीर क्या थे, एक समाज सुधारक थे, इसलिए विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है इस जल प्रलय में पार्ट में लेखक तैरना जानते थे। भाई बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला है विद्यार्थियों लेखक फणीश्वर रात रेणु बाढ़ देखने अकेले ही निकल पड़े थे। सही विद्यार्थियों सही बात क्या है विद्यार्थियों, सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ जो रेणु थे लेखक थे वो बाढ़ को देखने के लिए अकेले ही निकल पड़े थे। ठीक है। अगला है इस जल प्रलय में पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों इनको अच्छे से क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि विद्यार्थियों सत्य सत्य जो होते हैं उसमें नंबर कटने के चांस बहुत अधिक होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों फटाफट से विद्यार्थियों इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला है विद्यार्थियों फटाफट से क्या करना है, आप लोगों को देखते हुए चलना है। सही जोड़ी विद्यार्थियों मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस भी छात्र ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो फटाफट से चाहिए और पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों पार्ट 1 और पार्ट 2 से ही आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी 30 नंबर के हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों सही जोड़ी की ओर चलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है कबीरदास, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सखियां और शबद। ठीक है। अगला है विद्यार्थियों पखा और पखी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होना चाहिए पक्ष और विपक्ष होना चाहिए। ठीक है। अगला है विद्यार्थियों दो बैलों की जो कथा है उसके जो लेखक कौन थे भाई, उसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, इसलिए सही जोड़ी क्या हो जाएगी, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगी। विद्यार्थियों 6 नंबर की सही जोड़ी आती है, ध्यान रहे। फटाफट से विद्यार्थियों सही जोड़ी को क्या करना है, महत्व देते हुए याद कर लेना है। विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो भोपाल से जारी हुए हैं भाई, और जो त्रैमासिक परीक्षा के पेपर हैं भोपाल से नहीं आएंगे, अपने अपने स्कूल में तैयार किए जाएंगे और आपके स्कूल के जो टीचर हैं वो इसी प्रश्न बैंक से आपके जो त्रैमासिक परीक्षा के पेपर है वो तैयार करने वाले हैं। इसलिए विद्यार्थियों सभी क्या है, ध्यान देंगे। ठीक है। अगला है विद्यार्थियों कांजी हाउस, तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मवेशी खाना हो जाएगा, ध्यान रहे। अगला है पराकाष्ठा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम सीमा। ठीक है। नोट डाउन करते हुए चलना है, बार बार बोल रहा हूँ। और विद्यार्थियों अगर इसका पार्ट 3 भी चाहिए होगा तो फटाफट से कमेंट कर दिएगा। पार्ट 3 में आप लोगों को 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है। और विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे, फटाफट से कमेंट करके बताना है। अगला है विद्यार्थियों अड़ियल, भाई ये अड़ियल क्या है,
तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अड़ियल का सही आंसर हो जाएगा हटी हो जाएगा। अड़ियल जो होता है वो बहुत बेकार किस्म का इंसान होता है, हटता वटता नहीं है, मतलब जो भी है, पर सही आंसर हो जाएगा हटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाई पटना, भाई इसका तो बहुत सारा लीजिए है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। पटना भाई बिहार से रिलेटेड है। अगला है विद्यार्थियों आच्छादित, तो विद्यार्थियों का सही आंसर क्या हो जाएगा, आच्छादित मतलब ढका हुआ। विद्यार्थियों ये रही आप लोगों की सही जोड़ी। और विद्यार्थियों पार्ट 1 भी जाकर देख लीजिए। विद्यार्थियों पार्ट 1 जो है यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा, फटाफट से जाकर आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिए। विद्यार्थियों सारे के सारे जो क्वेश्चन है पार्ट 1 और पार्ट 2 से आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। 30 नंबर के जो प्रश्न है आप लोगों को वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, जिस भी छात्र ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था फटाफट से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, फटाफट से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगले विद्यार्थियों एक शब्द में एक या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों कितने नंबर के आने वाले हैं, 6 नंबर के आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों फटाफट से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, पहला है विद्यार्थियों सहिष्णुता का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, सहने की क्षमता। ठीक है विद्यार्थी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इतने सही आंसर आप लोगों को कोई भी नहीं बताने वाला है, कोई भी नहीं। विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ बताएगा MP सुपर 100 वाला। तो विद्यार्थी सही आंसर क्या हो जाएगा, सहने की क्षमता। अगला है विद्यार्थी झूरी के बैल किस नस्ल के थे। तो विद्यार्थी उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नागौरी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा नागौरी। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला है कांजी हौस का चौकीदार क्या लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आता था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जुर्माना। ठीक है, जुर्माना लेकर जो है विद्यार्थियों हाजिरी लेने आता था। विद्यार्थियों इसका एक बार आंसर फिर से चेक कर लीजिएगा। और विद्यार्थियों फटाफट से अपने 4 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि विद्यार्थियों अपने दोस्तों का भी भला हो सके और विद्यार्थियों अपने दोस्त के साथ साथ आप भी स्कूल में टॉप करें। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोगों के जो नंबर हैं विद्यार्थियों 75+ आराम से आ जाएंगे, इसलिए विद्यार्थियों कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगला है विद्यार्थियों कबीरदास ने ज्ञान की तुलना किससे की है। भाई कबीरदास जो हैं बहुत बड़े व्यक्ति थे और विद्यार्थियों इनने जो ज्ञान की तुलना है वो दीपक से करी थी। ठीक है, किससे करी थी, दीपक से करी थी। ठीक है, अगला है मनुष्य की श्रेष्ठता किसके कारण होती है। तो विद्यार्थियों मनुष्य की जो श्रेष्ठता होती है वो विवेक के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है, विवेक के कारण होती है। फटाफट से विद्यार्थी नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला है कबीरदास ने किसका विरोध किया। भाई कबीरदास ने किसका विरोध किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बताइएगा। विद्यार्थी मैंने तो पढ़ा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, पाखंड और अंधविश्वास। ठीक है, कबीरदास ने पाखंड और अंधविश्वास का जो है विरोध किया था। अगला है विद्यार्थियों इस जल प्रलय में नामक पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा बाढ़ के पानी को सागर बताया गया है। भाई सागर बताया गया है बाढ़ के पानी को। अगला है साक्ष्य पत्रिका की विशेषांक का नाम क्या है भाई। तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा बाल। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बाल विशेषांक। विद्यार्थियों ये रहे आप लोगों के विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फटाफट से विद्यार्थियों जिस भी छात्र ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि पार्ट 1 को जाकर देख लीजिए, कहीं आप लोगों को बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए विद्यार्थियों फटाफट से जाकर यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1 को देख लीजिए। और विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों सारे के सारे त्रैमासिक एग्जाम के पेपर की तैयारी कौन करवाने वाला है, आप लोगों को करवाने वाला है MP सुपर 100 वाला। विद्यार्थियों अगर आप लोगों को इसका पार्ट 3 भी चाहिए होगा तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा। विद्यार्थियों पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे विद्यार्थियों, इस टाइप के 2 नंबर के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि विद्यार्थियों कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ MP सुपर 100 वाला में, और सीधे के सीधे विद्यार्थियों सुपर 100 वाला के बाद देखने को मिलेंगे एग्जाम सेंटर में। क्योंकि विद्यार्थियों जो प्रश्न बैंक है ये भोपाल से माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आइए विद्यार्थी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोगो है विद्यार्थियों लोक शिक्षण संचालनालय का। विद्यार्थियों इस प्रश्न बैंक को फटाफट से विद्यार्थियों याद कर लेना है और विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को क्या करना है, फटाफट से याद कर लेना है। विद्यार्थियों जिसको भी इसका पार्ट 3 चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। विद्यार्थियों पार्ट 3 जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा और विद्यार्थियों उत्तरों के साथ में आपको जो है पार्ट 3 उपलब्ध कराया जाएगा और पार्ट 4 भी उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग चिंतित ना हो, बस विद्यार्थी अपना प्रेम बरसाते रहें और विद्यार्थियों सुपर 100 वाला को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थियों बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।